अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8.2 को। तो रिसेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीएनए को, कि डीएनए जो है ये क्या है। तो हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के लिहाज से किसी भी सेल की, वो डीएनए में स्टोर होती है। इसके अलावा हमने डिफरेंट स्पीशीज़ में डीएनए की बात की थी, और इसके अलावा हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था। तो इसके अलावा वास्टन क्रिक मॉडल भी हमने देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए जो है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है और स्ट्रैंड्स का। और इसके अलावा हमने इसमें बेसिस को भी डिस्कस किया था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है आरएनए को डिस्कस करेंगे कि आरएनए जो है ये क्या है। तो आरएनए जो है बेसिकली इसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें राइबोज शुगर होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो C5H10O5। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि द पॉलीमर्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड आरएनए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि आरएनए जो है ये राइबोज शुगर से मिलके बना है, या राइबोज शुगर जो है ये इसका फार्मूला है। और इसके अलावा जो आरएनए मॉलिक्यूल है इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, ये स्ट्रैंड जो है ये बैक फोल्ड हो जाता है और एक डबल हेलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देता है। और इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग्स की फॉर्म में होती हैं। तो आरएनए जो है उसके पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है वो हमारे पास यूरासिल होती है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। यानी थायमिन जो है ये बेस एग्जिस्ट करती है डीएनए में, और यूरासिल जो है ये आरएनए में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ये बेसिस जो होती हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बनाती हैं। जो साइटोसिन है ये पेयर बनाती है गवानीन के साथ, और इसके अलावा यहाँ पे यूरासिल है जो कि एडिनिन के साथ पेयर बनाती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडिनिन के साथ जो है वो थायमिन पेयरिंग बनाती है। तो डीएनए जो है ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आरएनए जो है इसकी जो है वो 3 मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, और इसके बाद है ट्रांसफ़र आरएनए, और फिर है राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं आरएनए की, ये डीएनए से सिंथेसाइज होती हैं न्यूक्लियस में, और जब इनकी सिंथेसाइज ये हो जाती हैं तो फिर ये साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये तीनों टाइप्स के जो आरएनए हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, यानी जो इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है डीएनए के अंदर। इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके आता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स की तरफ। इसके अलावा अगर हम मैसेंजर आरएनए की अमाउंट की बात करें तो ये 3 से 4% होता है टोटल आरएनए के सेल्स में। इसके अलावा हम कहते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। यानी राइबोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की तरफ, और फिर क्या होता है ये मैसेंजर आरएनए जो है इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, यानी उसके पास एक सीक्वेंस होता है। किसके लिए सीक्वेंस होता है? प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए, यानी प्रोटीन को तैयार करने के लिए उसके पास सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए,
और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है ये अटैच करता है राइबोसोम्स के साथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। यहाँ पे आप लोगों को राइबोसोम नज़र आ रहा है जो कि डीएनए से सिंथेसाइज हुआ है। इसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये है 3 प्राइम एंड। होता ये है कि यहाँ पे आके राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो उसमें जो राइबोसोम एग्जिस्ट करता है वो होता है एटीएस पार्टिकल। एस मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें 70s पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। एक है लार्जर सब यूनिट और ये जो है ये है स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट जो है इसके पास 3 साइड्स होती हैं। तो ये जो 3 साइड्स हैं इनको हम नाम देते हैं। इस साइड पे हमारे पास है ए साइड और ये है पी साइड और ये है ई साइड। ए मीन्स अमाइनो असाइल साइड और पी साइड का मतलब है पेप्टाइडोसाइड और ई साइड मीन्स एग्जिट साइड। तो इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है इसके पास एक सिंगल स्ट्रैंड होता है वेरिएबल लेंथ का। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है जीन पे। यानी जीन का साइज़ जो है वो क्या होगा जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं फॉर द प्रोटीन ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, जब हम कोडोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें जो है वो 3 कोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे AUG, तो ये एक कोडोन है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 20 टाइप के होते हैं जो कि डिफरेंट पैटर्न्स में डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अगर हम प्रोटीन की लेंथ की बात करें तो हम कहते हैं कि जो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो ये मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होगी। इसका मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक कोड होता है और ये जो कोड है ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है। तो 3 को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी एक कोडोन के पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, 3 कोड्स इस पे होते हैं। तो ये 3000 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 1 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया, एक न्यूक्लियोटाइड के पास जो है इस तरह के 3 सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि AUG है और यहाँ पे AAU है, तो ये एक कोड है। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 3 से तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो है वो 3000 आ जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से कैरी आउट होता है। तो सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए को। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये मैसेजेस को रीड करता है मैसेंजर आरएनए के और फिर इसको ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स राइबोसोम्स की तरफ। तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं फिर ये लिंक्ड करते हैं और यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन की बनाते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है हर अमाइनो एसिड के लिए। यानी हर अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मौजूद होगा और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के कोड के साथ अमाइनो एसिड्स को कोड करके उनको मैच करके यहाँ पे आके अटैच करता है अमाइनो एसिड साइट पे। इसके बाद क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं उनके पास 20 टाइप्स के होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए जो कि 10 to 20% बनाते हैं टोटल सेलुलर आरएनए का हिस्सा। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है और उसकी जो चेन है वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र आरएनए का साइज़ है। तो यहाँ पे इसका जो है एक एंड जो है वो 5 प्राइम एंड है और दूसरी साइड पे 3 प्राइम एंड है। तो 3 प्राइम एंड जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। राइबोसोमल आरएनए कंबाइंस विद राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है और ये राइबोसोम्स बनाता है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए के और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं
राइबोसोमल आरएनए जो है ये 50% बनाता है राइबोसोम्स का पार्ट। इसके अलावा इसके पास लार्जर पार्ट होता है और अबाउट 80% ये बनाते हैं टोटल आरएनए का। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो आरएनए है वो सेल में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों ने कहना है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये सेल का 80% पार्ट बनाता है। इसके अलावा ये मशीन के तौर पे एक्ट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक जर्नल स्केच जो है वो दिखाया हुआ है। ये मैसेंजर आरएनए है और इधर जो है ये राइबोसोमल आरएनए है। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में से लेके आता है, पहले अपने कोड्स के साथ मैच करता है, फर्दर फिर उस साइट पे राइबोसोम की अमाइनो एसिड साइट पे इसको आके अटैच करता है। और फिर इसके बाद पेप्टाइड साइट जो है यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है प्रोटीन की बनती जाती है अमाइनो एसिड्स की मैचिंग के बाद मैसेंजर आरएनए के। और क्या होता है यहाँ पे जो राइबोसोम है ये फर्दर मूव करता जाता है और जो कोड्स हैं उनको रीड करता है। फिर फर्दर यहाँ पे जो है ई साइट है, इसको हम एग्जिट साइट कहते हैं, यहाँ से जो साइट है यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम आज के लेक्चर में देखें कि हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे आज हमने आरएनए को डिस्कस किया जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। तो आरएनए जो है ये राइबोस शुगर से मिलके बनी हुई होती है। इसका जो जर्नल फार्मूला हमारे पास है वो है C5H10O5। इसके अलावा हमने नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात की कि नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं ये 4 तरह की होती हैं, एडिनिन, गवानीन और साइटोसिन। और इसके अलावा डीएनए में हमने कहा था कि थायमिन बेस होती है, तो यहाँ पे यूरासिल बेस होगी इन द प्लेस ऑफ थायमिन। इसके अलावा हमने यहाँ पे आरएनए को डिस्कस किया। आरएनए जो है इनकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो कि पॉलीमरेज 2 से बनता है, और सेकंड नंबर पे है ट्रांसफ़र आरएनए जो कि पॉलीमरेज 3 से बनता है, और थर्ड नंबर पे है राइबोसोमल आरएनए जो कि पॉलीमरेज 1। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये 3 से 4% सेल का पार्ट बनाते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये 10 से 20% सेल का पार्ट बनाते हैं आरएनए का। और राइबोसोमल आरएनए जो है ये इसमें 80% जो है ये सेल में एग्जिस्ट करता है टोटल आरएनए में से। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, और फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उस सीक्वेंस से मैच करने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर प्रोटीन की लेंथ जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है, तो इसमें जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए की लेंथ बनेगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की होगी। इसका मतलब है कि जो अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक कोड होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड कोड पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मैसेंजर आरएनए जो है ये उसका 5 प्राइम एंड है और इस साइड पे है 3 प्राइम एंड। तो राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में 70S पार्टिकल पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये इसका लार्जर सब यूनिट है और इधर जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट जो है इसकी 3 साइड्स होती हैं, अमाइनो एसाइल साइड, पेप्टाइडो साइट और ई साइट मीन्स एग्जिट साइट। यहाँ पे आके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अटैच होते हैं और फर्दर फिर यहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ग्रो करती है और यहाँ से फिर क्या होता है ये रिलीज़ कर जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।